इंसदाद दहशत गर्दी मुआशी इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लाजमी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार है। ऑपरेशन दहशत गर्दी गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ के इंसदाद के लिए वक्त का तकाजा है। शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। इदारे दुश्मन की मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म और मुत्तहिद है। फोरम का समाजी और मुआशी तरक्की की हुकूमती कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का इयादा। कश्मीर और गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत की। बानी पीटीआई के मौक़िफ़ में बड़ी तब्दीली। वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, ये कौमी इशू है, मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। पार्टी अरकान हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतरी तक हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी चेयरमैन ने जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। फिरदौस शमीम नकवी बोले, बानी ने हमें एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल के सामने हैं उस पर भी हम जो हमारा मौक़िफ़ है हम सामने रखेंगे। बजट के दौरान ख़ास तौर पे जो वफाक का PSTP का जो बजट का सिलसिला था, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद एतराज़ात थे। मुल्क में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। सियासी कुव्वतों की बजाय दहशत गर्दों से बातचीत की सोच बदलना होगी। बिलावल भुट्टो की APC में शिरकत की यकीन दहानी। बलूचिस्तान की मसाइल उजागर करने का ऐलान। हुकूमत से बजट में इत्तेहादियों से मुशावरत न करने का एक बार फिर शिकवा कर डाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा, गरीब तबके पर इस बजट में ज्यादा टैक्स लगे। इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि 2018 में बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी। अगर लोड शेडिंग खत्म कर दी तो अब हम कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं। किसी बाबू का इरादा था कि घरों की सोलर बिजली पर भी टैक्स लग जाए। APC पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरती सिलसिला हमारा जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो उस पर कायम रहे। फ़लस्तीन के हवाले से जिन वाशकाफ अल्फाज में और जो वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में अपनाया, वो तारीखी था। वज़ीर आज़म ने जब ये कहा कि इजराइल मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, इजराइल को जवाब दे किया जाए। अल्लाह करे बानी PTI APC से मुतालिक बयान पर कायम रहें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन एक विजन का नाम है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल से जवाबदही का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया और दहशत गर्दी से निमटने से मुतल्लिक बात की। सियासी जंग में इन चोरों को निकालेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। सुन लो, आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे। मैं पूछूंगा, हिसाब लूंगा, हम हिसाब लेंगे। कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, एक एक दिन का हिसाब लेंगे। सुनने पर मैं खटक, अगर तूने झूठी गवाही दी, तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। बानी PTI हमारे लिए जेल में है, हम गुलाम नहीं आज़ादी चाहते हैं। बानी चेयरमैन को इंसाफ ना मिला तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा।
अली अमीन गंडापुर का अल्टीमेटम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मानसहरा जलसे से खिताब में कहा, आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना करे। बानी की कैद में गुजारे एक एक दिन का हिसाब लिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर की परवेज खट्टक को बानी के खिलाफ गवाही देने पर सूबा बदर करने की धमकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि पंजाब में लाकानूनियत बंद ना की तो पख्तूनख्वा वाले आकर लोगों को जगाएंगे। बिजली के पै दर पै झटके, महंगी बिजली मजीद महंगी। रिलीफ के दावेदार अवाम को तकलीफ देने में पेश। आज माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट का नया टीका। गुज़िश्ता रोज बिजली की कीमत में 7 रुपए 12 पैसे यूनिट का इजाफा किया गया। जुलाई में अवाम को 51 रुपए 83 पैसे यूनिट पड़ेगा। टैक्सेस इसके अलावा हैं। मजे की बात यह है कि मई के महीने में पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए 45 पैसे की कमी हुई थी। दूसरी जानिब कराची के लिए बिजली 1 रुपए 67 पैसे सस्ती कर दी गई। अभी भी 3 महीने का बिल जमा कराया रहता है, उसमें से 1 महीने का कराया, 2 महीने का भी बकाया है। तो आज इन्होंने 5 रुपये और 72 पैसे इन्होंने यूनिट बढ़ा दिए। पहले से भी यूनिट इतने महंगे, अभी से फिर महंगाई कर दी है, तो हम आवाम लोग क्या करें, किसके पास जाएं, किसको फरियाद करें। एक गर्मी से तंग आ गए, एक बिजली से तंग आए, बिजली होती नहीं है और ऊपर से ये लोग महंगा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का अवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक बड़ा फैसला। 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर देने का ऐलान। 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जा दिया जाएगा। मरियम नवाज कहते हैं कि बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी। वज़ीर आला का लाहौर में LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट भी तलब। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलेट करने या ना करने का फैसला भी किया जाएगा। लेस्को ने ओवर बिलिंग का नया तरीका मुतारिफ करा दिया। प्रो डेटाबेस के तहत रीडिंग ने सारिफीन की चीखें निकलवा दी। मुतअद्दिद सारिफीन को 30 रोज की एवरेज बिलिंग की गई। हजारों घरेलू सारिफीन के बिल्स में जायद यूनिट शामिल। लोगों को जायद यूनिट्स डालकर प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया गया। विफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स, हफ्तावार महंगाई की शरह में 11.28% का बड़ा इजाफा। सालाना शरह 23.59% की सतह पर पहुंच गई। 25 अशियाए खुरोनोशी कीमतें बढ़ गईं। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। आटे का 20 किलो का थैला 188 रुपए महंगा। टमाटर की कीमत में 84 रुपए का इजाफा। दाल, चना और मूंग 9 रुपए किलो महंगी हो गई। महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी हुकूमत को टफ टाइम देने को तैयार। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर की ताजिर बरादरी को 12 जुलाई के धरने में शिरकत की दावत। कहा, गरीब आदमी बिजली के महंगे बिल कहां से देगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। हालिया बजट अवाम के साथ जुल्म। अपना हक लेने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तान को मजीद बर्बाद करेगी। हुक्मरानों के गलत फैसलों से 2 माह में मुल्क को 200 अरब से जायद का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का काबिल टैक्स आमदनी के बावजूद फाइलर न बनने वालों को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। चेयरमैन FBR को 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरों और उनकी सहूलतकारों को सजा मिलेगी। FBR के करप्ट ऑफिसर्स को मुआफ नहीं करेंगे। अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकना अव्वलीन तरजीह है। टैक्स पॉलिसी की तश्कील के लिए अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर्स और माहिरीन तैनात किए जाएं। मेरे
वकला ने काजी फाइज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया है। अब हमें यकीन है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फाइज ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। काजी फाइज ईसा मुस्तफी नहीं होते तो बेंच से अलहदगी इख्तियार करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्तीफा नहीं देते तो खुद हमारे केसेस से अलग कर लें। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की पार्टी रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के सीनियर रुकन रिजवान मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान को बाजियाब कराने के लिए अदालत से रुजू करेंगे। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस किस्म का जबर नहीं देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफाकत तनोली की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। आईजी इस्लामाबाद ने दलाइल दिए, जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो एक जज की फैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सुपुर्दारी से मुतालिक हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, शौक से कोई सड़क पर तो नहीं निकलता, 2 साल से इसे इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करे। एहतजाज करने पर बंदे कौन उठाता है, अदालत हो या हुकूमत, किसी ने भी कुछ गलत किया तो कानून सबके लिए बराबर है। 2 साल से चालान जमा नहीं हुआ तो पता चलता है कि सिस्टम कितना नाकाम हो चुका है। शकील तनोली की वालिद रफाकत तनोली का बयान कलमबंद करने की हिदायत।